मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती पर घाटों पर रहे पुख्ता इंतजाम। सभी नगरीय निकाय और जनपद पंचायतें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से कार्य करें। कलेक्टर ने बात की। बड़वानी 12 जनवरी कलेक्टर श्रीमती जयती सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर सभागृह बड़वानी में समय सीमा और अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने आगामी त्योहारों, कृषि योजनाओं और जन कल्याणकारी अभियानों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के मुख्य बिंदु हैं त्योहारों पर सुरक्षा, स्वच्छता। आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति को देखते हुए निर्देश दिए गए। घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ और मछुआरों की टीम तैनात किए जाने के निर्देश। कृषि रथ और मॉनिटरिंग, किसानों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि रथ के संचालन के संबंध में समस्त एसडीएम को निर्देशित किया और कृषि विस्तार अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार गांव में कृषि रथ प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करें। संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च तक 4 चरण में शुरू हो रहे संकल्प से समाधान अभियान को लेकर कलेक्टर ने मार्गदर्शन और निर्देश दिए। हितग्राहियों तक समय सीमा में पहुंचने हेतु संचालित किया जाए। अभियान के प्रथम चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों के वार्ड में नियुक्त दल द्वारा घर घर जाकर या शिविर लगाकर आवेदन एकत्र किए जाएंगे। अतः सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की बात की गई। स्वच्छ भारत और पेयजल 10 जनवरी से प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी निकायों और जनपद पंचायतों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। शुद्धता पर गंभीरता से काम करें और किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जल स्रोतों की नियमित रूप से सैंपलिंग, साफ सफाई की व्यवस्था की बात की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, एसआईआर, पीएम आवास, पीएम स्वनिधि योजना, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रवृत्ति, ट्रिपल फ्रेमवर्क, पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री काजल जावला, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सोहन कनाश, संयुक्त कलेक्टर श्री राजा रवि वर्मा सहित अन्य अधिकारी और विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। रखी गई किस तरह से बैठक है? जी, पेयजल व्यवस्था के संबंध में व्यापक बैठक रखी गई है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सतत प्रयास इसमें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारे पेयजल के सोर्सेज हैं उनकी सैम्पलिंग करवाई गई है। नगर पालिकाओं और परिषद में हम लोगों ने जो WTP हैं, ओवरहेड टैंक्स हैं और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी हम लोगों ने साफ़ सफाई करवाई है और उसका एंड पॉइंट तक सैंपल की कार्रवाई करी जा रही है। इसमें हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और जो हमारी NULM की महिलाएं हैं उनके माध्यम से भी ये सैंपल कलेक्शन का पूरा काम कर रहे हैं। जहां पर शंका आ रही है वहां पर हम लोग सुधार कार्य भी तत्काल रूप से कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण में भी जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, हमारे सारे हैंडपंप हैं समस्त, इसके अलावा जो ओपन कुएं हैं या अन्य सोर्सेज हैं जिससे जल लिया जा रहा है उसकी भी सैम्पलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में अभी हम लोगों ने टोटल करीब 1500 सैंपल ग्रामीण से भी उठा लिए हैं। इसी क्रम में जो हमारे निकाय हैं और जो पंचायतें हैं उन्होंने किट भी अपनी प्रोक्योर कर ली है जिससे कि नियमित रूप से हम लोग सैम्पलिंग का काम करें। साथ में IT के इंटरवेंशन से 2 ऐप्स भी शासन के द्वारा दिए गए हैं जिससे हम लोग पूरी सेवरेज नेटवर्क और ड्रिंकिंग वाटर का नेटवर्क है उसको मैप कर रहे हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं यानी कि जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन या सेवरेज की पाइपलाइन पास में है उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसको शिफ्टिंग इत्यादि के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है जो हमारे स्तर से संभव है। इसके अलावा जो हमारी पानी की टंकी है उनके साफ़ सफाई की हम लोग मैपिंग भी, जियो मैपिंग भी कर रहे हैं जिससे कि हमारी टंकी की साफ़ सफाई का हिस्टोरिकल डेटा भी क्रिएट हो जाए और ऑनलाइन पोर्टल पे भी प्रदर्शित हो जाए कि कब कब हम लोग उनकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। साथ में टंकी के ऊपर आज भी निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि जो साफ़ सफाई की तिथि है वो भी लिख दी जाए जिससे जन सामान्य को भी पता हो कि उस टंकी की अंतिम सफाई कब हुई थी। इसी प्रकार से जो हमारे STP हैं उनके ट्रीटेड पानी को भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं जिससे कि जो डिस्चार्ज वाटर है वो भी हमारा जो मापदंड है उसी में हो और उसी के माध्यम से हम लोग उसका डिस्चार्ज सुनिश्चित करें। इसमें मैं सभी से अपील करूंगी कि हमारे पास कई माध्यम हैं जिससे यदि दूषित पानी की कोई शिकायत है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। कल जल सुनवाई शुरू करी जाएगी, प्रति मंगलवार ये जल सुनवाई होगी।
इसमें वार्ड में पार्षद इत्यादि जो हैं हमारे वो बैठेंगे और पंचायत में भी सभी लोग बैठेंगे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन भी एक माध्यम है जिसमें दूषित जल की शिकायतों का एक अलग टैब निकाला जा रहा है, जिसमें इस प्रकार की शिकायत तत्काल हमारे संज्ञान में आ जाए और जो हमारे 2 दिन 48 घंटे का समय सीमा होती है उसमें हम लोग उसका निराकरण सुनिश्चित करा सकें। इसके अलावा आपके माध्यम से भी हमें कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और अन्य नागरिकों के माध्यम से भी आ रहे हैं। उन सभी का संज्ञान लेकर हम लोग व्यवस्थित तौर पर स्वच्छ पेयजल देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम किस तरह से मॉनिटरिंग